स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 10.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 10.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है यम बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यम की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है जहाँ जहाँ यम दिख रहे हैं, और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको दिया गया है यम बराबर 2 रखना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर पार्ट इसका देखते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है यम -2, ठीक है। तो इसका मान हम रखेंगे तो यम जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर यम को हटा करके 2 रखेंगे। आगे जो संख्या रहती है उसको कभी भी नहीं बदला जाता, जैसे चिन्ह सहित लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है 3m - 5, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम। तो यहाँ पर यम को हटा कर क्या रखना है, 2 रखना है। लेकिन आप देखो यहाँ पर इसके पहले 3 भी है, तो इसका मतलब ये गुणे में है, ठीक है। तो जब यम को यहाँ पर हटा करके हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यम की जगह, तो बीच में गुणा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 हमने रख दिया, -5 है तो पैर जो आपको -5 रख देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और -5, ठीक है। तो 6 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है 9 - 5m, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसको करने के लिए सबसे पहले 9 को लिखना है, उसके बाद माइनस है तो माइनस को भी लिखना है, 5 को भी लिख लेना है। अब यम की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो सब में देखो यम बराबर 2 रखना है, ठीक है। जितने भी यम यहाँ पर दिखेंगे तो यहाँ पर यम की जगह 2 रखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल जुड़े, बगल बगल में, बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसलिए गुणे का निशान लगाना है। आपको समझ जाना है ये गुणे में है, जब बिल्कुल पास पास में रहें तब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यम को हटा करके 2 रखेंगे क्योंकि दिया गया है आपको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 9 माइनस को लिख लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 देखो बड़ा कौन सा है, 10 है। 10 में से 9 को घटाओगे, क्यों घटेगा, क्योंकि एक अलग चिन्ह है, माइनस का है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है, अलग चिन्ह रहने पर घटता है। तो 10 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे तो 1 आएगा। लेकिन बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगा। तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नीचे देख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फिर जो यहाँ पर ध्यान से समझना है क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। ओके, अब दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए यम आपको दिया गया है क्वेश्चन 3m² माइनस का 2m -7 है ना। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर यम का मान रखना है 2। अब देखो इसके अंदर स्क्वायर आ गया तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर पहले 3 है तो 3 लगाना, फिर देखो बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों, फिर गुणा लगाना। अब यम ऊपर मत देखो 2 है, ऊपर मत देखो स्क्वायर है। अभी आपको देखना है यम यहाँ पर आ गया, तो यम की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। अब स्क्वायर है तो मैंने कहा था संख्या कभी भी नहीं हटती है, तो इसके अंदर भी स्क्वायर ऊपर लगा देना, ठीक है। -2 फिर यहाँ पर लिखेंगे, यम की जगह फिर से आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों, मतलब गुणे में है, तो फिर से यहाँ पर गुणा लगाकर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो -7 है तो इसको बिल्कुल ऐसे उतार लीजिएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो अंदर रहती है संख्या, ये अंदर क्या है, इसके 2 है। तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब इसी का एक बार और करेंगे। देखो 2 है फिर से 2, ठीक है। तो 2 2 इस तरह से लिख देना गुणे में। माइनस, अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 7। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे कैसे, इसका गुणा करो, इसको 3 को ऐसे ही रहने दो, अच्छा इसके दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। -4 -7। अब क्या करोगे, इसका गुणा भी करोगे आपस में इन दोनों का, ठीक है। तो 3 चौक 12 माइनस, देखो माइनस माइनस जुड़ते हैं, ध्यान रखना। अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस रहे जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर प्लस में है तो प्लस का रहेगा। तो देखो 7 और 4 जोड़ोगे तो 11 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है 5m/2, और यहाँ पर आगे आपको 4 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेरे में है, प्लस है या माइनस है, आप देख लो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है प्लस है या माइनस है, ठीक। तो मैं इसको पहले समझता हूँ प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ठीक है। तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हट गया है प्लस है या माइनस है। तो फिर जो यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 गुणा यम का मान आपको फिर से 2 रखना है, क्योंकि हर जगह इस क्वेश्चन में 2 ही रखना है आपको, बटे में 2 -4, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसका पहले ऊपर वाले का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी
10/2 -4। अब देखो 2 के पहाड़े से ये 10 जा रहा है तो 2 के पहाड़े से 10 में भाग दे देंगे, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। माइनस कर देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, तो आपका 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो क्या होगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर अभी तक हम दिया गया था m बराबर 2, तो जहाँ पर m था वहाँ पर हम क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया p बराबर -2, तो जहाँ पर p दिखेगा उसको हटाकर हमको -2 रखना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से हम समझते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर जो इसको करेंगे, पहले वाले को हम यहाँ पर, तो इसके अंदर 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, p का मान -2 रख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पर प्लस का 7। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। अगर अलग अलग चिन्ह आता है तो घटता है, तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या देखनी है। तो बड़ी वाली 8 है, 8 में से 7 को घटा देना तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है, तो ये क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3, p की जगह क्या रखने हैं, -2 रखना है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर -2 रखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 4 गुणा p का मान क्या है, -2 है, तो फिर -2 प्लस का 7। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे फिर जो यहाँ पर -3। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो ये रहता है इसी का गुणा इसी में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइनस भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ पर लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा रूल होता है, ये जो ऊपर है अगर ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ आता है। अगर हाँ शब्द आता है आपके मुंह से तब ये नहीं रहेगा 2। ठीक है, जैसे 2 के पहाड़े में क्या ये 2 आता है, हाँ आता है। अगर यहाँ पर 3 होता है, 2 के पहाड़े में क्या 3 आता है, नहीं आता। तो नहीं जैसे शब्द आएगा, जो चीज़ 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसके लिए माइनस लगाना है, जो 2 के पहाड़े में आएगा उसके लिए माइनस को हटा देना है। तो यहाँ पर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा ऊपर पावर में, तो माइनस नहीं रहेगा। अगर आपका एक बार यहाँ पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं तब माइनस रहेगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर प्लस, अरे यार प्लस नहीं रहेगा क्योंकि इसका गुणा होगा ना माइनस में। चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक बार अगली बार लिख देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार मैंने ऐसे उतार दिया क्योंकि मैंने जल्दी में कर दिया था। अब देखो इसका गुणा करेंगे पैर, तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा, तो प्लस गुणे माइनस, -4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस का 7 लिख देंगे। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है आपको पता है। तो 12 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस था तो जो चिन्ह रहता है वो लिखा जाता है, और यहाँ पर प्लस का 7। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना, अब इसको घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको सेम वही काम इसके अंदर भी करना है। आपको -2 लिखना है, सबसे पहले गुणा लगाना है, p का मान हमने बताया आपको -2 रखना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2, अब इसके पावर में क्यूब है, मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद है 3 गुणे p का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 गुणे p की जगह -2 रखेंगे, फिर प्लस का 7। ठीक है, समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको यहाँ पर, तो इसके आगे पैर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया जब पावर में देखना है, माइनस के लिए पावर में देखना है, जब 2 के बारे में जो रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तब ये माइनस नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा कुछ रहेगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इतनी बार है ऊपर लिखा हुआ, तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है इसलिए माइनस रहेगा, गुणा लगाएंगे माइनस रहेगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 3 बार, मतलब 2 की पावर 3 है, मतलब 2 क्या करना है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार इस तरह करना है। ठीक है, तो 2 का पड़ा है 2 बार पढ़िए, 4 आया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा फिर से क्या करना है 2 में करना है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, गुणे पावर में देखो क्या है 2 है, मतलब माइनस नहीं रहेगा, 2 का गुणा 2 में करना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लस यहाँ पर प्लस प्लस गुणे माइनस, आपको कभी प्लस और माइनस दोनों संख्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब चिन्ह मिलते हैं, तो आपको गुणा करना है। प्लस गुणे माइनस तो माइनस आता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है केवल तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर देखो 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 7 ये बच रहा है। अब देखो ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे साथ में और प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, तो पहले प्लस प्लस वाले को चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका 16 और 7 जो है पैर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए। तो आपका यहाँ पर 23 आ जाएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। 23 में से क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा जोड़ने पर, तो 12 और 8 जोड़ोगे तो आएगा 20, लेकिन दोनों में माइनस था तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, 3 और इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 13। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। तो x बराबर हमको क्या रखना है? -1 रखना है। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x की जगह -1 रख देंगे, -7। तो गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 7। देखो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। पैरचो तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अब इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर यक्स माइनस लिखेंगे, यक्स की जगह क्या लिखेंगे? -1 फिर से लिखना है। तो माइनस ये वाला रहेगा, फिर ये -1 फिर से लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1, फिर उसके बाद प्लस का 2। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा इधर और यहाँ पर 2 बचेगा। तो दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर जो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यक्स बराबर -1 रखना है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर यक्स की जगह -1 रखना है, फिर प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक माइनस है तो यहाँ पर देखेंगे माइनस रहेगा कि नहीं, इसके लिए आपको ऊपर देखना होगा, स्क्वायर है इसलिए माइनस हट जाएगा। मैंने बताया 2 4 6 8 बार अगर ऊपर अगर 2 4 6 8 लिखा रहता है, जो 2 के पार्ट्स कट जाते हैं, ऐसी संख्याएं लिखी हैं, माइनस भी हट जाता है। तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, 2 एकम 2 और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस में ये वाला है और ये वाला, दोनों को जोड़ लो, 1 1 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आंसर आया था, यहाँ पर आपका 0 आंसर आया है। अब इसी प्रकार से आइए इसको करते हैं पैरचो। देखो 2 लिखा हुआ है, उसके बाद गुणा लगाना है, यक्स का स्क्वायर करना है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपको लिखना है क्योंकि माइनस था तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। फिर ब्रैकेट में यक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस रहता है तो उसको लगा देना है, उसको हटाना नहीं है, केवल यक्स की जगह आपको -1 रखना है। ठीक है, तो -2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और यहाँ पर एक माइनस है और माइनस हटाने या देख रहेगा या नहीं, इसके लिए ऊपर देखना है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए माइनस हट जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है और यहाँ पर माइनस को गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा और 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 2। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर जो आप इसका गुणा करोगे, 2 एकम 2 प्लस का 1 -2। तो देखो प्लस में कौन कौन संख्या है, ये दोनों प्लस में दोनों जुड़ जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 4 नंबर के, यदि a बराबर 2 b बराबर -2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पैर जो हमने लिख लिया, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम a की जगह 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, b की जगह माइनस का 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 का गुणा 2 में करोगे, जिसका स्क्वायर रहता है उसी का गुणा करना है। 2 का स्क्वायर है तो 2 का गुणा 2 में करोगे, 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर माइनस रहेगा कि नहीं, इसके लिए पावर में देखना है। 2 है तो मैंने बताया 2 4 6 8 जो 2 के पार्ट संख्या कट जाती हैं वो है तो माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे फिर से 4 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 4 और 4 को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, इसका पहला आंसर 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके आगे। तो इसके अंदर देखिए आपको एक जगह क्या रखना है, एक जगह यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद प्लस लगाओगे। अब क्या है a, तो a की जगह 2 रखना है, फिर से 2 रखोगे, गुणा लगाओ क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुटे हुए हैं। b की जगह क्या रखोगे, -2 तो -2 रखना। उसके बाद पैरचो क्या करोगे, प्लस लगाओगे, फिर b की जगह क्या रखोगे, -2 तो -2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, माइनस
देखो माइनस है लेकिन यहाँ पर ऊपर स्क्वायर भी है, इसलिए क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक 4 से ये 4 कट जाएगा, केवल आपका 4 बचेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे प्यारचों, तो इसको करने के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक जगह क्या करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि माइनस है अंदर भी और इसके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में तो ये भी कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी आंसर आ चुके हैं, पहला 8 आएगा, दूसरा 4 आएगा और तीसरा वाला 0 आ जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया लेकिन क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ा देता हूँ क्या दिया है। तो दिया गया है जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमको ये दिया गया a बराबर 0 रखना है, b बराबर -1 रखना है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखना है, गुणा लगाना है, a की जगह क्या रखना है 0, तो 0 रखा, प्लस 2 गुणे b की जगह क्या रखना है -1, तो -1 रखा। अब गुणा करते हैं, 0 गुणा किसी भी संख्या में होता है 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, 2 1 कम 2 तो 2 आएगा। अब आपका ध्यान रखो 0 भी रहता है, 0 कहीं पर रहता है तो उसको हटा दिया जाता है, डायरेक्ट जो संख्या है वो बच जाती है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा -2। अब चलो देखते हैं फिर जो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, आपका दिया गया है आपको सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर, 2a² प्लस का b² प्लस का 1, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद 2 एक जगह क्या रखने हैं, हमको 0 रखना है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह -1 रखना है, तो यहाँ पर -1 और इसका स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 0 का या स्क्वायर करो, क्यूब करो, या इसके ऊपर 100 भी रहे तब भी 0 ही आता है हमेशा, ठीक है। तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और देखो माइनस रहेगा या नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है, मैंने कहा 2 4 6 8 रहेगा तो माइनस हट जाता है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस 1। अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर गुणा हो रहा है, तो ये 0 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 2, 0 को हटा दिया जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो दिया गया तीसरा नंबर पार्ट यहाँ पर प्यार जो आपको 2a² b प्लस 2ab² प्लस AB है ना। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 0 एक की जगह 0 रखना है और इसको स्क्वायर कर देना है, फिर गुणा लगाना है, b की जगह -1 लिख देना है, प्लस यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर 0 a की जगह, b की जगह -1 और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, b की जगह -1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, गुणा लगाएंगे, -1 ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर 2 गुणे 0, फिर यहाँ पर ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो माइनस हट जाएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 0 गुणा -1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 इसके अंदर देखो हर जगह गुणे का निशान है और बीच में 0 आ रहा है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। इसके अंदर भी सब में देखो बीच में सब में गुणा है आपस में और 0 आ रहा है तो प्लस 0 हो जाएगा। इसके अंदर भी देखो गुणा हो रहा है 0 का तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 का 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन पे जो इसका तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको 4 नंबर का, ठीक है। क्या दिया गया, a² प्लस का ab, ठीक है, और प्लस का 2। अब देखो यहाँ पर मान को रख देते हैं, a का मान क्या दिया गया है 0 दिया गया है तो 0 रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस a का मान क्या दिया गया 0 दिया गया गुणा b का मान क्या दिया गया 1 दिया गया प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 का इस संख्या के अंदर गुणा हो रहा है ये भी 0 बन जाएगा, ये प्लस का 2 बचा रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 0 हट जाएंगे, केवल 2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब यक्स का मान 2 है। तो यक्स बराबर हमको 2 रखना है, सबसे पहले हमको इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, आइए सरल करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर यक्स प्लस 7 प्लस 4, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना नहीं है क्योंकि ये गुणे में है, इसके साथ पहले गुणा करना है आपको, ठीक है। तो
चलिए गुणा करते हैं, 4 को गुणा x में करिएगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 4 का गुणा -5 में करोगे तो माइनस का 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान समझना है। अब यहाँ पर x 2 में है तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। आगे क्या है उससे मतलब नहीं होता है, संख्या क्या लिखी हुई है उसके आगे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है इससे मतलब है। ठीक, ABCD का कौन सा अक्षर है उससे मतलब है। तो दोनों में x है तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 और 4 जुड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखो ये संख्या है और ये भी संख्या है। ठीक है, संख्या मतलब गिनती का अक्षर। ठीक है, ये गिनती है ये भी गिनती है। तो देखो बड़ा कौन सा है 20, तो 20 में से क्या करना है आपको 7 घटाना है। तो 20 में से 7 प्यार बच्चों घटा दो तो कितना आएगा आपका 13 आएगा। तो माइनस, देखो बड़ी संख्या के माइनस भी तो था तो माइनस लगाकर 13 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही। तो यहाँ पर आपका आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर हमको क्या रखना है। ठीक है, तो हमको बुक में दिया गया x बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो चलो x बराबर 2 रख देते हैं। तो इसको उतार लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर उतारेंगे, तो इसको उतारा मैंने। अब इसके अंदर रखेंगे मान को। ठीक, तो यहाँ पर चलिए इसके अंदर रख देते हैं, या यहाँ पर ऐसे लिख देना थोड़ा सा व्यंजक में। ठीक, तो बढ़िया लगेगा देखने में, व्यंजक में। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है ना देखने में, पढ़ने में भी बढ़िया लग रहा है। व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो 5 गुणा 2 माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 13। बड़ा कौन सा है 13, 13 में से 10 को घटाओ तो माइनस का 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आया माइनस का 3 आ गया। ठीक है, चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं क्या दिया गया बच्चों। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट दिया गया है आपको 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 5x माइनस का 7, है ना, ये दिया गया है। अब देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका गुणा होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर 3x होगा, फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में होगा 6 हो जाएगा। अब देखो ये अलग से है क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, 5x माइनस का 7। अब देखो ये x है ये भी x है, तो दोनों जुड़ेंगे आपस में, दोनों प्लस में है तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये संख्या है ये भी संख्या, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है तो ये घटेंगे। बड़ा वाला 7 है, 7 में 6 जाएगा 1 आएगा। बड़ी संख्या अगर माइनस है तो माइनस लगेगा 1 आएगा। अब x का मान यहाँ पर रखना होगा तो चलो रख देते हैं, लिखेंगे व्यंजक में x बराबर फिर से 2 रखना है। ठीक है, रखने पर तो रख दो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 8 गुणे 2 माइनस 1, 16 में से 1 घटा देना तो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी बताओ। 16 में से 1 घटाओगे तो आपका 15 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर पार्ट है पैरचो, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो 6x 5 का गुणा x में करोगे तो 5x, 5 का गुणा 2 में करोगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस ही रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है जोड़ लेना है, 6 5 जोड़ो कितना होगा 11x हो जाएगा और माइनस का 10। अब x बराबर हमको क्या रखना है, यहाँ पर लिखेंगे व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 रखने पर तो चलो उतार लेते हैं इसको, 11x माइनस का 10, यहाँ पर 11 गुणा 2, x को हटाकर 2 रख दो, माइनस का 10, 11 दूना 22, 22 में से क्या करना है 10 घटा देना है तो कितना आ जाएगा आपका 22 में से 10 घटाओगे तो 12 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो इसका 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, मतलब 6 का लास्ट पार्ट। तो दिया गया आपको 4 2x माइनस का 1 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है, अब इसका सबसे पहले पैर जो इसके अंदर गुणा करना है तो गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 x हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा और ये आगे वाला ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक, जैसे है। तो देखो अब क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर है क्या काम पर, हाँ है दोनों में, तो जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है तो 8 और 3 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में घटेगा तो बड़ी वाली 11 में से 4 को घटा देना। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा तो 7 आएगा। कितना आएगा फिर जो 7 आएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो इसके अंदर मान को रख देते हैं फिर जो, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान को रख देते हैं, लिखेंगे व्यंजक में, ठीक है क्या लिखेंगे व्यंजक में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखने पर
तो फिर जो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर मान को रख देना है। तो चलिए अब इस मान को इसके अंदर भी रख देते हैं। समीकरण जो व्यंजक है इसको उतार लेते हैं। तो व्यंजक को हमने नीचे उतारा और 11 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x बराबर 2 रखेंगे, प्लस का 7 इसके अंदर जोड़ देंगे। तो 11 दूना 22 हो जाएगा और 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर सब में आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसी प्रकार से ये वाला 2 आंसर आएंगे ठीक सब में। तो उम्मीद है आपसे को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मतलब सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं उसको और उसके बाद उसको करेंगे। तो दिया गया है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए इसको सरल करते हैं। तो फिर जो यहाँ पर लिखेंगे हल, इसको सरल करेंगे। ठीक, तो सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इसके अंदर है, x इसके अंदर, तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो 3 में से क्या करना है, 1 को घटा देना है, इसके आगे 1 रहता है। तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 2x आएगा, बड़ा वाला प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। प्लस के लिए प्लस नहीं लगा, जैसे इसमें कुछ नहीं लगा वो इसमें भी कुछ नहीं लगेगा। ये देखो ये संख्याएं दोनों हैं, तो 9 में से 5 को घटा देना, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा। तो 9 में से 5 को घटाओगे 4 आएगा, बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या रखना है हमको, 3 रखने पर। तो चलो इसको नीचे उतार लेते हैं, 2x प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पर रखते हैं मान को। तो यहाँ पर x बराबर हम रख रहे हैं कितना, 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 प्लस 4, तो गुणा करो तो 2 3 6 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर दिया गया आपको 2 - 8x प्लस का 4x प्लस का 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका संख्या ये है और संख्या ये, दोनों क्या है, दोनों प्लस में है। तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 4, 2 और 4 जोड़ोगे 6। अब देखो 8 में से 4 घटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पर 8 में 4 घटा देना, तो कितना आएगा, 4x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। अब यहाँ पर मान को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है। तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। यहाँ पर आपको उतार लेना है क्वेश्चन को, मतलब जो आंसर आया है हल करने पर। तो इसको उतार लिया मैंने। अब इसके अंदर मान को चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मान को हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मान को रखते हैं। तो यहाँ पर मान को रखेंगे 6 - 4 गुणा x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6 - 4 3 12, तो 12। अब देखो 12 में से क्या करना है, 6 को घटाना है। तो 6 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब चलो तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या दिया गया और इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर पार्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है 3a प्लस का 5 माइनस का 8a प्लस का 1, ये दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये घटेगा, 8 में से 3 घट जाएगा, मतलब 8 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, 5। लेकिन बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा 5a। अब 5 और 1 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को रख देंगे, दोनों में a आ रहे हैं तो यहाँ पर a का मान रखेंगे। तो लिखेंगे a बराबर कितना रखना है हमको, -1। a बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर -1 रखते हैं। तो इसको उतारेंगे एक बार क्वेश्चन को, जो हमारा हल आया है करने पर, -5a प्लस का 6। अब यहाँ पर -5 तो रहेगा, गुणा लगाएंगे, एक ही जगह माइनस का 1 लिख देंगे, +6। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और कैसे किया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो घटेगा दोनों। तो यहाँ पर 10 में से 4 घटाएंगे, 6 आएगा। यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ते हैं या प्लस प्लस जुड़ते हैं, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएंगे तो 8 भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो b है, इसलिए लिखेंगे b बराबर रखना है हमको मान। तो b बराबर हमको क्या दिया गया है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा, b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो b बराबर क्या रखना है, -2 रखना है, तो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको उतार लेते हैं एक बार, जो आंसर आया है हमारा। तो 6 - 8b, उसके बाद यहाँ पर 6 - 8 गुणा b का मान -2 रख देना है। यहाँ पर देखो 6
माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो दोनों को जोड़ लेंगे फिर तो कितना आएगा, 6 6 12 मतलब 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब चलो देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2a माइनस 2b माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का a। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर a ये रहा, a ये रहा, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे तो 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 3a हो जाएगा। b देखो नहीं है, केवल 1 बार ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये देखो संख्याएं हैं, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह हम मान को रखेंगे, a बराबर क्या रखना है आपको, a बराबर आपको दिया गया है -1 रखना है, तथा b बराबर आपको क्या रखना है, तो माइनस का 2 रखना है, b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो रखने पर चलो इसको आंसर को एक बार उतार लेते हैं जो आया है हमारा। तो यहाँ पर 3a माइनस का 2b माइनस का 9। ठीक है, अब देखो 3 गुणा -1 रखेंगे a की जगह, और -2 गुणा b की जगह -2 रखेंगे -9। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो यहाँ पर प्लस में माइनस, तो ये आपको पता है प्लस का गुणा माइनस में होता है, माइनस ही रहता है। या आप कह सकते हो एक, अगर एक माइनस दिखता है कहीं पर तो वो माइनस रहता है, एक बार माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें माइनस है, इसमें नहीं है, तो माइनस रहेगा। 3 एक कम 3, इसके अंदर वो दोनों में माइनस है, तो गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, और 2 दूनी 4 इसमें माइनस रहेगा। ये माइनस में ये माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस वाले, तो यहाँ पर जोड़ लो, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो 9 और 13 जोड़ोगे तो माइनस का 12 प्लस का 4, तो 12 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा आपका, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 12 में से 4 जाएगा तो 8 आता है, लेकिन माइनस वाली संख्या है तो माइनस रहेगा, बड़ी वाली माइनस में माइनस रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि z बराबर 10 है तो z³ -3z -10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करना है पैरचो, उसके बाद z का मान 10 रखना है। इसी प्रकार दूसरे वाले में देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर तो पहले से ये हल है, डायरेक्ट हम -10 का मान इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को तो मैंने लिख लिया, अब चलो इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम हल करेंगे तो पैरचो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है z³ और 3 का गुणा z में करना है, तो -3 का गुणा z में करेंगे तो माइनस का 3z होगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर कितना रखना है हमको, z बराबर 10 रखने पर। ठीक है, तो z बराबर 10 रखने पर, तो z बराबर 10 रखने पर, तो चलो z बराबर अब हम यहाँ पर 10 रखेंगे, तो इसको जो आंसर आया हमारा ये वाला, इसको लिख लेंगे z³ माइनस का 3z प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर मान को रखेंगे तो यहाँ पर 10 रख देंगे, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, माइनस का 3 गुणा लगाएंगे यहाँ पर 10 प्लस का 30। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब करोगे तो 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 10 का गुणा 3 बार ऐसे करना है, 10 का गुणा 10 में, देखो मैं बता देता हूँ, 10 का गुणा, यार पेन खत्म हो गई क्या, एक सेकंड। तो देखिए कैसे करेंगे, 10 का गुणा पहले करेंगे 10 में। ठीक है, फिर उसके बाद 10 का गुणा 10 में, मतलब 3 बार 10 का जो बीच में रहता है, जिसके ऊपर ये पावर 3 लगा हुआ है, उसी का गुणा करना है। 10 का गुणा 10 में करना, फिर 10 में करना, तो देखो कितना आ जाएगा आपको मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर 10 प्लस 30। ठीक है, तो देखिए फिर जो यहाँ पर 10 दाम में 100 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, -10 तिहाई 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। देखो ये प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, आपका जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा फिर जो, 1000 आएगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का पार्ट आपको इसके अंदर क्वेश्चन क्या है उसको उतार लेते हैं। तो दिया गया है p² माइनस का 2p माइनस का 100। ठीक है, चलो यहाँ पर मान को रखते हैं, तो हल लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मान को डायरेक्ट रखेंगे, तो लिखेंगे z बराबर, अरे यार p है ना, तो लिखेंगे p बराबर हम क्या रखना है हमको, तो p बराबर हमको इसके अंदर रखना है फिर जो -10, तो p बराबर -10 रखने पर। ठीक है, p बराबर -10 रखने पर। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर p का मान, इसको एक बार उतार लीजिएगा यहाँ पर नीचे फिर से। ठीक है, इसी के अंदर मान को रखना है या डायरेक्ट रख दीजिए, कोई बात नहीं। तो चलो इसके अंदर मान को रखते हैं, p बराबर -10, तो यहाँ पर रखेंगे p² माइनस का 2p माइनस का 10। ठीक, उतार लिया मैंने। अब देखो p का मान रखेंगे -10, तो -10 का स्क्वायर कर देना यहाँ पर, -2 गुणे p की जगह फिर से -10, ये है, उतार लिया। अब देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस है तो स्क्वायर होने पर ये माइनस हट जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी आपका, और यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, अब क्या करोगे फिर जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको
है ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ, यही क्वेश्चन है क्या भैया, एक सेकंड। यहाँ पर 10 नहीं 100 है ना, यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ पर 100 रहेगा, ठीक है, 10 नहीं है। अब देखो यहाँ पर 100 से ये 100 तो कट जाएगा, आपका बचा क्या 20 बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हल कर लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। तो a का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो बहुत आसान है a का मान निकालना, आपको x बराबर 0 रख देना है, a का मान अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो देखिए फिर इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जो समीकरण यहाँ पर मतलब जो व्यंजक दिया गया है इसको क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने उतार लिया। अब इसके बाद कह रहा है का मान 5 के बराबर है, मतलब इसको क्या करना है, बराबर 5 रख देना है इसके, ठीक है। तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इससे पहले x बराबर क्या रखना है, 0 भी रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x जहाँ पर है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को हम नीचे उतार लेते हैं। तो 2x² प्लस का x माइनस a बराबर 5, तो x बराबर 0 रखना है। तो यहाँ से देखो 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 माइनस का a बराबर 5। तो यहाँ पर देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस a बराबर 5। अब देखो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, ये माइनस का a बराबर 5। अब देखो 0 0 दोनों हट जाएंगे, केवल आपका माइनस a बराबर 5 बचेगा। तो आपका a का मान निकालना है, ना कि माइनस a का। तो माइनस को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, या कह सकते हो दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे। दोनों साइड माइनस को गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और इधर वाला इधर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -5। चलो लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखते हैं। दिया गया है व्यंजक 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 b बराबर -3 है। तो यहाँ पर मान को रखना है आपको, ठीक, इसको सरल करने के बाद। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हल लिखना है और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a² हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा ab में करेंगे 2ab हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a² है, क्या a² है, नहीं है, ab है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा a², तो आपका 2a² तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो ab जो है 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, लेकिन माइनस में ये वाला प्लस में, तो क्या होगा, 2 में से 1 घट जाएगा, तो केवल 1 बचेगा, वो भी प्लस वाला बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ab प्लस का 3। अब देखो प्यार जो यहाँ पर मान को रखना है, तो हमको दिया गया है a बराबर 5, तो लिखेंगे a बराबर 5 और b बराबर -3 रखने पर, ठीक है। तो चलो इसको उतार लेते हैं एक बार तो आंसर को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a² प्लस का ab प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर a की जगह फिर से 5 रखना है, गुणा लगाना है, b की जगह -3 रखना है, प्लस का 3, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 25, प्लस यहाँ पर 5 दिए 15, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा फिर जो। तो यहाँ पर चलो अभी हम ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं गुणा करके, क्योंकि अभी इसके अंदर गुणा भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब चलो इसको गुणा करते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -15 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो प्लस में है, क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, या आप पहले घटा कर बाद में जोड़ दीजिएगा। चलो घटा लेते हैं पहले। तो 50 में से हम 15 को घटा देंगे फिर जो, तो आपका कितना जाएगा जल्दी बताइए। तो 35 आ जाएगा, 35 में 3 जोड़ देना, तो 35 में 3 जोड़ दोगे पैरचो तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर 35 + 3 आएगा, ठीक है। तो 35 में 3 जोड़ोगे तो 38 आएगा पैरचो, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आपका यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब समाप्त हुए पैरचो। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।